प्रदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। मुरादनगर गंग नहर पर नहाने पर लगाई रोक तो युवक पहुंच रहे चित्तौड़ा पुल पर, खूब लगा रहे हैं नहर में छलांग। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने शेयर ट्रेडिंग के जरिए फ्रॉड करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। महाराजा अग्रसेन रसोई में सहयोग देने वाले अजय अग्रवाल का मित्रों ने शानदार एवं यादगार तरीके से जन्मदिन मनाया। निर्माण कार्यों के संबंध में एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। डीडीपीएस स्कूल पर अभिभावकों ने किया संकल्प सिद्ध यज्ञ, बच्चों की लगाई क्लास। कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को पार्टी ने सोलन शिमला का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री श्यामचरण मित्र मंडल ने किया मासिक संकीर्तन का आयोजन। गाजियाबाद बुलंदशहर के सेठ रघुमल जालान जी की 3वीं पुण्यतिथि पर 22 मई से होगी भागवत कथा। गार्डन इनक्लेव निवासी पवन सिंघल ने पुत्र सम्यक सिंघल के जन्मदिन पर बांटा भंडारा। पहली पुण्यतिथि पर सार्थक अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि। महब समाचार विस्तार से। मुरादनगर गंग नहर पर नहाने पर लगाई रोक तो युवक पहुंच रहे चित्तौड़ा पुल पर, खूब लगा रहे हैं नहर में छलांग। गंग नहर मुरादनगर में लगातार डूबने से हो रहे हादसों को रोकने के लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने युवकों के नहर में नहाने पर पाबंदी लगा दी थी। पुलिस का पहरा गंग नहर पर बैठा दिए जाने से युवकों ने नहाने के लिए गंग नहर की बजाय अब गंग नहर से थोड़ा आगे गांव चित्तौड़ से होकर गुजर रही गंग नहर में नहाने का नया ठिकाना तलाश कर लिया है। चित्तौड़ा गंग नहर पुल पर पुलिस का ना तो कोई पहरा है और ना ही नहाने के लिए सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम। युवक जहां बेधड़क होकर चित्तौड़ा पुल से गंग नहर में छलांग लगा रहे हैं, ऐसे में अब यहां युवकों के गंग नहर में डूबने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस शायद अभी चित्तौड़ा पुल पर युवकों के नहाने से अनजान है, लेकिन प्रमाण संदेश बुलेटिन ने आज वहां नहा रहे युवकों को देखा तो अपने कैमरे में उसे मंजर को कैद कर लिया। प्रमाण संदेश बुलेटिन पुलिस को भी आगाह करना चाहता है कि युवकों के डूबने की कोई घटना हो, इससे पहले यहाँ भी पुलिस को पहुंचकर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। यदि पुलिस समय रहते सचेत नहीं हुई तो यहाँ भी मुरादनगर गंग नहर की तरह युवकों की डूबने की घटनाएं होने लगेगी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने शेयर ट्रेडिंग के जरिए फ्रॉड करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 5 मोबाइल, 4 चेकबुक, 3 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड तथा 1 मोहर के साथ गिरफ्तार किया है। एडीसीपी क्राइम ब्रांच गाजियाबाद सच्चिदानंद ने बताया कि बीते 14 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य पीड़ित कुशल पाल द्वारा 70 लाख रुपए शेयर ट्रेडिंग में कुछ लोगों के बहकावे में आकर लगाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए 10 अकाउंट की जांच की गई, जिसमें से 29,57,000 रुपए पकड़ में आए। जांच के दौरान एक अकाउंट में 6.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन सामने आई। गिरफ्तार अभियुक्त मथुरा का रवि शर्मा, सुशील शर्मा तथा देहरादून का भानु राघव है, जो कि फरार अभियुक्त मनोज कुमार का साला है। ये चारों 1% कमीशन के लालच में फर्जी अकाउंट खुलवाकर फर्जी फर्म बनाकर बाहर विदेश में बैठे अपने आकाओं को मुहैया कराते थे। धोखाधड़ी की ट्रांजैक्शन इन खातों पर होती थी तथा ट्रांजैक्शन की ओटीपी विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर को भेजने के लिए एक ऐप ओटीपी फॉरवर्ड ऐप का इस्तेमाल करते हुए ऐप के माध्यम से ओटीपी विदेश में इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता था। इस घटना में मनोज कुमार कठैटी के माध्यम से इन लोगों द्वारा कटहल फाइनेंशियल सर्विस देहरादून नामक फर्जी फर्म बनाकर करंट अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक की शाखा देहरादून में खुलवाकर पैसे धोखाधड़ी से हड़पने के काम किया जाता था। इस अकाउंट में देश के कुल 32 घटनाओं में 6.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इस खाते में 52 लाख में फ्रीज कराए गए थे। महाराजा अग्रसेन रसोई में सहयोग देने वाले अजय अग्रवाल का मित्रों ने शानदार एवं यादगार तरीके से जन्मदिन मनाया। श्री वैश्य सेवा समिति एवं महाराजा अग्रसेन रसोई में अपना सक्रिय सहयोग दे रहे अजय अग्रवाल के जन्मदिन को एक पिकनिक डे के रूप में समिति के सभी सदस्यों द्वारा एक फार्म हाउस में मनाया गया, जहां सभी सदस्यों ने स्विमिंग पूल में सामूहिक स्नान किया तथा इसके बाद अपने अपने घरों से बनाकर लाए स्वादिष्ट व्यंजनों का भी स्वाद लिया तथा स्विमिंग पूल के अंदर ही पानी में केक काटकर जन्मदिन मनाया।
इस अवसर पर लोकेश सिंगल, सुनील शर्मा, DK मित्तल, चंदन सिंह, अरविंद गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, जितेंद्र भटनागर, राकेश मित्तल, अरविंद गुप्ता आदि मौजूद थे। समिति के मुख्य ट्रस्टी VK अग्रवाल ने माला पहनाकर अजय अग्रवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु व स्वस्थ रहने की कामना की तथा सभी मित्रों ने सामूहिक रूप से एक रिस्ट वॉच उपहार स्वरूप भेंट करते हुए उनको जन्मदिन की बधाई दी। निर्माण कार्यों के संबंध में SDO की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। गाजियाबाद सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजनागत निर्माण कार्यों के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गई। समीक्षा बैठक में 1 अप्रैल 2023 से पूर्व स्वीकृत प्रगति पर चल रहे ऑफलाइन मोड के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 7 कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। इन कार्यों पर कुल धनराशि 1,62,01,200 स्वीकृत है तथा यूपी सिडको के 2 कार्य के लिए 44,34,000 धनराशि स्वीकृत है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देशित किया गया कि उच्च गुणवत्तापूर्ण 31 मई 2024 की समय सारणी तय करते हुए कार्य को पूर्ण कराए। यूपी सिडको के अवर अभियंता द्वारा बताया गया कि एक कार्य 31 मई 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। DDPS स्कूल पर अभिभावकों ने किया संकल्प सिद्ध यज्ञ, बच्चों की लगाई क्लास। गाजियाबाद जिला गाजियाबाद में ये पहली बार हो रहा है कि छोटे से मुद्दे को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ बैठक। अभिभावकों का धरना 14वां दिन भी जारी रहा। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर शिक्षा अधिकारी तक सभी स्कूल प्रबंधन की सत्ता की हनक के आगे चुप्पी साधे हैं, जिससे सरकार और अधिकारियों से पेरेंट्स को न्याय मिलना चाहिए था। आज वो सभी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारी मांगे जायज और कोई भी अधिकारी हमारी मांगों को नाजायज नहीं कह सकता। कल रात लगभग 2 घंटे तक अभिभावकों ने संकल्प सिद्ध यज्ञ किया। संस्था के धर्मेंद्र यादव ने स्कूल के गेट के बाहर बोर्ड पर बच्चों को सुबह 8 से 11 बजे तक पढ़ाया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को पार्टी ने सोलन शिमला का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री CWC मेंबर और हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी डॉली शर्मा को हिमाचल प्रदेश में हो रहे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शिमला लोकसभा क्षेत्र के सोलन असेंबली सेगमेंट के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति किया है। मंगलवार को इस आशय का पत्र जारी करते हुए उन्होंने डॉली शर्मा को लिखा कि आप संलग्न में उपलब्ध कराए हुए स्टेट फंक्शनरी के नंबरों से के संपर्क में रहिए और पार्टी प्रत्याशी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी योग्यता व क्षमता के मुताबिक योगदान दीजिए। बता दें कि इससे पहले उन्हें तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान उत्तरी तेलंगाना के 4 लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था। श्री श्यामचरण मित्र मंडल ने किया मासिक संकीर्तन का आयोजन। गाजियाबाद श्री श्यामचरण मित्र मंडल द्वारा प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को खाटू श्याम बाबा का मासिक संकीर्तन कराया जाता है। इसी कड़ी में 14 मई दिन मंगलवार को खाटू श्याम जी का संकीर्तन कविनगर स्थित लॉयंस क्लब के एनेक्सी हॉल में कराया गया। संकीर्तन शाम को 7 बजे शुरू हुआ। प्रमुख कार्यकर्ता नितिन मित्तल ने बताया कि भजन गायक के रूप में दिल्ली से परी शर्मा, गाजियाबाद से प्रसिद्ध भजन गायक हरीश शर्मा ने बाबा का गुणगान किया। बाबा का श्रृंगार मयंक गोयल ने किया। बाबा की ज्योति ठीक 7 बजे प्रज्वलित की गई। खाटू श्याम के भक्त लोकेश सिंगल ने बताया कि बाबा को 56 भोग का भोग लगाकर भक्तों को भोजन प्रसादम वितरित किया गया। मासिक संकीर्तन में परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन VK अग्रवाल, नितिन मित्तल, विपिन गोयल, विपिन गर्ग, ओम प्रकाश गुप्ता, इंदिरा गांधी, हरेंद्र सिंह, सचिन जैन, राजीव सिंगला, राजीव गुप्ता, सुनील शर्मा, DK मित्तल, कुलदीप गुप्ता, जितेंद्र मित्तल, अरविंद अग्रवाल, अरुण त्यागी, सुरेंद्र गर्ग, मोहन सिंगला, राकेश सिंगल, डॉक्टर मदन अग्रवाल, प्रतीक गर्ग, जगत चौधरी, अनिल समानिया, सतीश मित्तल, सुमित मदन, अंकुर सिंगल, पंकज सोनी, संजय गुप्ता, ललित शर्मा, प्रेम कुमार, गौरव सिंगला, विजय कौशिक, अनुपम अग्रवाल, चंदन सेजवानी, अरविंद गर्ग,
श्याम सुंदर गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, अजय अग्रवाल, अरुण कुमार, अमरजीत गुप्ता, एसपी गुप्ता पानी वाले, प्रेमचंद गुप्ता दुर्गा वॉशिंग पाउडर वाले, तरुण मित्तल, कमल छाबड़ा, अनिल तनेजा, नवीन अग्रवाल, संजीत गुप्ता व पवन सहगल आदि मौजूद रहे। बुलंदशहर के सेठ रघुमल जालान जी की तीसरी पुण्यतिथि पर 22 मई से होगी भागवत कथा। सेठ रघुमल जालान सेवा संस्थान बुलंदशहर के तत्वाधान में बुलंदशहर के बड़े व्यापारी रहे सेठ रंगबूल जालान की तीसरी पुण्यतिथि पर श्री भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। शिव कुमार जालान, ओम प्रकाश जालान, राधेलाल जालान, अतुल कुमार जालान, उपेंद्र सिंह व मनीष कुमार जालान ने बताया कि 22 मई को सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी। 23 मई से 29 मई तक संगीतमय कथा सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। कथा का वाचन वृंदावन के आचार्य विवेक मिश्रा जी महाराज करेंगे। 30 मई को हवन होगा और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने भक्तों से आह्वान किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे। गार्डन इनक्लेव निवासी पवन सिंघल ने पुत्र सम्यक सिंघल के जन्मदिन पर बांटा भंडारा। गार्डन इनक्लेव निवासी पवन सिंघल एवं दीप्ति सिंघल ने अपने पुत्र सम्यक सिंघल के जन्मदिन पर महाराजा अग्रसेन रसोई में आकर जरूरतमंदों को अपने हाथ से भंडारा वितरित किया। इस अवसर पर उनके साथ उनके बड़े भाई सुशील सिंघल, नितेश खरबंदा, चारवी सिंघल व सारवी सिंघल सहित अनेक परिवारजन शामिल थे। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन रसोई के कोषाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, डी गर्ग, श्याम सुंदर गुप्ता, वी.के. अग्रवाल, सुनील शर्मा, डी.के. मित्तल, राकेश मित्तल, प्रदीप गुप्ता, यू.एस. गर्ग, वी.के. सिंघल, डॉक्टर अनिल सिंघल द्वारा सम्यक सिंघल को बुके एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। पहली पुण्यतिथि पर सार्थक अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि। महाराजा अग्रसेन रसोई में प्रमुख रूप से सेवा कर रहे लवकेश कुमार अग्रवाल की पुत्री मेघा अग्रवाल के पुत्र सार्थक अग्रवाल का पिछले वर्ष 15 मई को एक बीमारी के दौरान निधन हो गया था। स्वर्गीय सार्थक अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर महाराजा अग्रसेन रसोई एवं श्री वैश्य सेवा समिति के सभी सदस्यों ने एक श्रद्धांजलि सभा करके स्वर्गीय सार्थक अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वी.के. अग्रवाल, हेमंत कंसल, लोकेश सिंघल, अरविंद गुप्ता, मयंक राज अग्रवाल, चंदन सिंह, डी.के. मित्तल, सुनील शर्मा, राकेश मित्तल, डी गर्ग, प्रदीप गुप्ता, अखिलेश अग्रवाल, अजय अग्रवाल आदि शामिल रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।